नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। भाई आईपीएल 2024 का आगाज जैसे हुआ, जिस अंदाज में हुआ है, बड़ा मजा आया मैच देखकर। हर एक मैच बड़ा एक्साइटिंग होता है। हमने आप इतने सारे मुकाबले देखे हैं कि भाई लास्ट बॉल तक जाकर ये नहीं पता चलता कि यार ये टीम जीतेगी या फिर ये टीम जीतेगी। तो चलिए हम बात करते हैं एक ऐसे मैच की जिसमें बेंगलुरु बनाम पंजाब का मुकाबला होगा, और ये मैच होगा बेंगलुरु में। अब छोटा मैदान है, अब ऐसे में इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, पिच रिपोर्ट क्या होगी, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी, उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक देखना और इसमें पता चलेगा कि भाई क्या बेंगलुरु की टीम यहाँ पर जीत सकती है ये मुकाबला। क्योंकि बेंगलुरु का जो पहला मैच था सीएसके के साथ, वो मैच वो हार गए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, लेकिन उनका आगाज हार के साथ हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पंजाब की टीम है, वो पंजाब की टीम जिन्होंने पहला मैच बड़े खूबसूरत अंदाज में जीता था, और जो मिडिल ऑर्डर है उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मुकाबले की, जो बेंगलुरु में होगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर, और ये मैच खेला जाएगा शाम 7:30 बजे। तो इसकी जो पिच रिपोर्ट है उसकी पहले बात करते हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों की मददगार रही है। यहाँ की पिच सपाट और गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है। तेज गेंदबाजों के लिए ये पिच हमेशा से घातक साबित हुई है। कुछ हद तक स्पिनर्स यहाँ दूसरी बल्लेबाजों को थाम सकते हैं, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम की बाउंड्रीज काफ़ी छोटी हैं। इसके कारण यहाँ खूब छक्के पड़ते हैं, इसलिए मैदान सिक्सर फ्रेंडली भी कहा जाता है। और इस मैदान पर यहाँ जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करने होगी उसका स्कोर 180 प्लस भी जा सकता है। ऐसे में हर टीम यहाँ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। तो देखिए, ये जो पिच रिपोर्ट है ये कहती है कि जो भी टीम पहले टॉस जीते वो पहले बल्लेबाजी करे। क्यों? क्योंकि ये मैदान छोटा है, और ऐसे में जो स्क्वायर बाउंड्री है वो काफ़ी छोटी होती है। ऐसे मैक्सवेल जैसे तूफानी बैट्समैन के लिए चीज़ें आसान हो सकती है। और ऐसा नहीं सिर्फ मैक्सवेल बल्कि विराट कोहली के लिए भी, क्योंकि विराट कोहली भी वैसे 3D प्लेयर हैं, हर तरफ शॉट्स खेलते हैं। और दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करोगे तो वहां पर दो ऐसे बैट्समैन हैं जो स्क्वायर द बाउंड्रीज बहुत अच्छा हिट करते हैं, चाहे लियम लिविंगस्टोन की बात करें या फिर सैम करन की बात करें। तो ऐसे में एक्साइटिंग मुकाबला ये हो सकता है दोनों टीमों के बीच। और वैसे अगर हेड टू हेड देखें दोनों टीमों का, तो वहां पर भी आपको ये हम दिखाते हैं। पंजाब वर्सेस बेंगलुरु आईपीएल हेड टू हेड की हम बात करें तो अब तक 31 मैच इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं। बेंगलुरु ने 14 मुकाबले जीते हैं, जबकि पंजाब की टीम ने 17 मैचेस जीते हैं। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु से ज़्यादा पंजाब ने मुकाबले जीते हैं। तो ऐसे में पंजाब वर्सेस बेंगलुरु, अब दोनों में फॉर्म प्लस कॉम्पोजिशन यानी जो प्लेइंग 11 होगी वो सब कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि जिस कॉम्बिनेशन के साथ दोनों टीमें जाएंगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आप पंजाब की टीम की बात करोगे तो पंजाब की भी सबसे बड़ी ताकत उनके नंबर 1, 2, 3 तक ही है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने हालांकि पिछले मैच में तो बड़ा इंप्रेस किया था, लेकिन यहाँ बेंगलुरु की पिच पर क्या वो मिडिल ऑर्डर फिर से फायर करेगा। लेकिन दूसरी तरफ बेंगलुरु देखोगे तो वहां पर फॉर्म प्लस कॉम्बिनेशन, ये दो बड़ी दिक्कतें हैं उनके साथ। क्योंकि फॉर्म तो कुछ खिलाड़ियों के पास अच्छी है, कुछ के पास नहीं है। क्योंकि रजत पाटीदार का फॉर्म एक बार फिर से इस टीम के लिए सबसे बड़ी कहते हैं निराशा का कंसर्न है इनके लिए, क्योंकि वहां पर रजत पाटीदार के रन नहीं आए हैं। लेकिन अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर हम पहले देख ही लेते हैं कि क्या क्या होने वाली है। विकेट कीपर होंगे शशांक सिंह, हरप्रीत बराड़ जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, और इसके अलावा हर्षल पटेल बड़े महंगे साबित हुए थे, क्योंकि हर्षल पटेल के एक ही ओवर में 24 रन पड़े थे। और वहां पर अभिषेक पोरेल जो कि दिल्ली कैपिटल्स के शानदार बैट्समैन थे, उन्होंने आकर रन बनाए थे। उसके बाद कगिसो रबाडा, राहुल चहर, ये एक मिस्ट्री स्पिनर हो सकते हैं इस टीम के लिए, और बेंगलुरु में स्पिनर को भी मदद कर सकती है विकेट। तो ऐसे में राहुल चहर इस टीम के एक्स फैक्टर भी साबित हो सकते हैं। उसके बाद अर्शदीप सिंह जो डेथ में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो ये कुछ प्लेइंग 11 हो सकती है पंजाब किंग्स की। तो इसमें 2-3 बड़े अच्छे नाम आपको दिखेंगे। जो मैच विनर हैं शिखर धवन, इनका फॉर्म के ऊपर थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि एक 99 की इनिंग आई थी पिछले सीजन, उसके बाद फीका परफॉर्मेंस रहा था, और पहले मैच में भी सिर्फ 22 रन बनाकर चले गए थे। तो ऐसे में पंजाब की टीम को अगर अच्छा करना है तो उनके गेंदबाजों को भी अच्छा करना पड़ेगा, उनके बैट्समैनों को भी अच्छा करना पड़ेगा, और खासकर टॉप ऑर्डर को फायर करना पड़ेगा। क्योंकि पिछला मैच तो ठीक है, चलो मिडिल ऑर्डर ने बचा लिया था, लेकिन इस बार अगर इनको बेंगलुरु को हराना और बेंगलुरु में हराना है तो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि दूसरे टीम जो है वो काफी मजबूत है, क्योंकि उनकी बैटिंग नहीं बल्कि बॉलिंग भी दमदार है। तो इसलिए एक बार नजर डालते हैं प्लेइंग 11 पर, जो बेंगलुरु की क्या हो सकती है पंजाब के खिलाफ। बेंगलुरु की प्लेइंग 11 की बात करें तो वहां पर फैफ डु प्लेसिस जो कि कैप्टन होंगे इस टीम के, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत जो कि विकेट कीपर होंगे। पिछला मैच इन्होंने जब खेला था बड़ा इंप्रेस किया था सीएसके के साथ। इसके अलावा कर्ण शर्मा जो कि स्पिनर होंगे इनके, लॉकी फर्ग्यूसन, अब ये लॉकी फर्ग्यूसन हो सकता है अल्जारी जोसेफ की जगह आ जाए, क्योंकि ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है। इसमें लॉकी फर्ग्यूसन एक ऐसे गेंदबाज हैं जो बड़े किफायती रहते हैं, कंजूस गेंदबाज है, बहुत कम रन देते हैं, और डेक द हार्ट, ये अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ब्लॉक होल में गेंद डालते हैं।
मयंक डागर इनका ही बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और मोहम्मद सिराज। अब इनकी जो प्लेइंग 11 है इसमें अगर आप देखोगे तो मोहम्मद सिराज, मयंक डागर और लॉकी फर्ग्यूसन, ये जो 3 गेंदबाज हैं। अब सिराज ने भी बड़े फीके रहे थे, पहले मैच में काफी रन लुटाए थे और पावर प्ले में रन लुटाए थे। अब सिराज वैसे जाने जाते हैं अच्छी लाइन और लेंथ के लिए, लेकिन भाई ये तो डाउन द लेग साइड बहुत गेंदें करते हैं और जब एक चौका या 2 छक्के पड़ जाएं उसके बाद तो इनकी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। तो जो नया गेंद के साथ जब अच्छी सीम पर गेंद करेंगे तो ये काफी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। सिराज का राज हो सकता है अगर वो सही टप्पा पकड़ गेंद करेंगे, लेकिन सामने आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है। पिछले मैच में हमने देखा था कि शिखर धवन तो ओपन करते हैं, साथ ही साथ जोनी बेस्टो का फॉर्म ये एक चिंता का विषय हो सकता है पंजाब के लिए। लेकिन प्रभ सिमरन सिंह अब एज ए इंपैक्ट प्लेयर खेले थे, लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है, आप भी बताइए वैसे, कि भाई अगर शिखर धवन और प्रभ सिमरन ओपन करते हैं तो ये टीम के लिए अच्छा हो सकता है। पंजाब की बात कर रहा हूं क्योंकि वहां पर ना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है और ऐसे में जो तेज गेंदबाज उनको लाइन और लेंथ पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब सिराज का साथ कौन देगा? पिछले मैच में तो अल्जारी जोसेफ बड़े महंगे रहे थे, लेकिन यहां पर अगर मौका मिलता है लॉकी फर्ग्यूसन को तो वो शायद इस मैच में इफेक्टिव हो सकते हैं। अब देखिए हमने प्लेइंग 11 आपको बताई, पिच रिपोर्ट आपको बताई, अब हेड टू हेड भी हमने आपको बता दिए हैं। तो इसलिए एक बार ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि भाई ये इतना बड़ा मैच है, कहीं मौसम दगा तो ना दे दे। तो इसलिए हम वेदर रिपोर्ट क्या कहती है बेंगलुरु की, उस पर नजर डालते हैं। पंजाब और बेंगलुरु के बीच मैच में मौसम की बात करें तो यहाँ मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो सोमवार को आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। दिन में टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा और रात में 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो दिन में आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन रात में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन इस दौरान बारिश की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में एक अच्छा एक्साइटिंग मैच आपको देखने को मिल सकता है कि बारिश की बिल्कुल ही संभावना ही नहीं है। तो ऐसे में आपको जो बारिश होगी वो रनों की होगी, वो छक्कों की बारिश होगी। एक तरफ ग्लेन मैक्सवेल होंगे, दूसरी तरफ लियम लिविंगस्टोन होंगे, तो दोनों तरफ से आपको पावर हिटर आपको नजर आएंगे और ये मैच वाकई बड़ा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि छोटा मैदान है और यहां पर हाई स्कोरिंग गेम की आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब छोटा मैदान हो और स्क्वायर बाउंड्री छोटी हो तो फिर यहां पे तो रनों की मतलब लूट मचेगी और ऐसे मैक्सवेल तो कभी रिवर्स हिट मारते हैं, कभी स्कूप मारते हैं। तो ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये मैच वाकई बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखोगे तो 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पंजाब ने तो अपने 2 पॉइंट्स ले लिए पहले मैच में, लेकिन अब बारी है बेंगलुरु की, क्योंकि बेंगलुरु ने जो पहला मुकाबला था सीएसके के साथ, एक बार तो ऐसा लगा था कि बेंगलुरु इस मैच में है, लेकिन उसके बाद एक बार लगा था जब वो अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन उसके बाद बेंगलुरु की दिक्कत फिर से है और ये पूरे इतिहास में है कि उनकी बॉलिंग उनका वीक जोन है और बॉलिंग बार बार उनकी अच्छी करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या नया लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतने ऑप्शंस भी नहीं है। क्योंकि हसरंगा का उन्होंने रिलीज कर दिया था, हसरंगा ऐसे गेंदबाज थे जो विकेट टेकिंग गेंदबाज थे। अब ऐसे में स्पिन इनकी दिक्कत रही है। करण शर्मा अच्छे हैं लेकिन विकेट से नहीं निकाल पाते हैं। बेंगलुरु वर्सेस पंजाब, अगर हेड टू हेड मैचेस की आप बात करोगे 31 मैच इस दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं और उसमें 17 मैच पंजाब ने जीते हैं और जो बेंगलुरु ने जीते वो कम मैचेस जीते हैं। तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि पंजाब की टीम हॉट फेवरेट हो सकती है इस मुकाबले में, क्योंकि पंजाब ने ज्यादा मैच जीते हैं। पंजाब और बेंगलुरु के बीच अब तक 31 मैच खेले गए हैं जिसमें बेंगलुरु ने सिर्फ 14 मैच जीते हैं, लेकिन पंजाब की टीम ने 17 मैच जीते हैं। तो हेड टू हेड में भी पंजाब की टीम आगे नजर आती है और ऐसे में अगर बेंगलुरु में पंजाब जीतता है तो यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा और पंजाब के पक्ष में आ सकता है। लेकिन बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि शिखर धवन एंड कंपनी को रोके तो कैसे रोके। उसके लिए आपको अच्छा कंबाइंड परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में अच्छा करना पड़ेगा। और मिडिल ऑर्डर इनकी दिक्कत रही है तो मिडिल ऑर्डर में भी इनको अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ा अगर कोई कंसर्न है तो वह रजत पाटीदार का फॉर्म। अब रजत पाटीदार आपको नहीं देखा होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में, वहां भी वो स्ट्रगल कर रहे थे और स्पिन के अगेंस्ट जो अच्छा बैटिंग करते हैं, लेकिन अब तो स्पिन ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। कभी कभी ऐसा होता है ना किसी बैट्समैन की जो ताकत होती है वही कमजोरी बन जाती है। अब रजत पाटीदार की भी एक कमजोरी बन गई है। लेकिन इस मैच में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे वो रहेंगे विराट कोहली। अब विराट कोहली इस टीम के लिए बड़े गैम्बल साबित हो सकते हैं क्योंकि 2 महीने के बाद कमबैक कर रहे हैं खिलाड़ी। पहला मैच अगर आप देखोगे तो वहां पर ठीक ठाक ही किया था उन्होंने, बैटिंग लगे थे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में, लेकिन उसके बाद जल्दी विकेट फेंक गए थे। लेकिन ये मैच बड़ा क्रूशियल होगा विराट कोहली के लिए और विराट कोहली इस मैच में एक आंकड़ा भी छू सकते हैं। इस मुकाबले में आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पास 377 टी20 मुकाबलों का अनुभव है और जिसके दौरान वो 12,015 रन बना चुके हैं। विराट के नाम टी20 फॉर्मेट में 800 हैं और 91 हाफ सेंचुरीज हैं। ये मैच भी आरसीबी के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा, तो ऐसे विराट को कैप्टन के तौर पर चुनना एक अच्छा फैसला हो सकता है। अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हैं तो आप उसमें विराट को ले सकते हैं क्योंकि विराट इस समय एक्सपीरियंस बैट्समैन है और पूरा आईपीएल 2024 में देखोगे तो विराट और रोहित के अलावा शायद ही आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस और एक्सप्लोजिव
बैट्समैन नजर आएगा, क्योंकि विराट कोहली का जो आप खेलने का अंदाज देखोगे वाकई बड़ा अच्छा है और गेम को चलाना जानते हो, पेस करना जानते हैं इनिंग को। सो ऐसे में विराट कोहली मेरे लिए तो मैं कहता हूँ आपको फैंटेसी लीग बना रहे तो विराट कोहली को आप कैप्टन रख सकते हैं। उस तरफ से अगर आपको कोई चुनना हो तो आप लियाम लिविंगस्टोन को चुन सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। या फिर सैम करन को आप ले सकते हैं, क्योंकि सैम करन लेफ्ट हैंडर हैं और जिस तरीके की बैटिंग करते हैं, जो उड़ाकर खेलते हैं। पिछले मैच में अगर आप देखोगे तो मैच विनिंग नॉक खेली थी 63 रनों की और उनकी बदौलत ही पंजाब की टीम ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार पंजाब के लिए कौन बड़ा एक्स फैक्टर हो सकता है, आप भी बताइए। मुझे लगता है शिखर धवन और सैम करन को आप बना लीजिए। और बेंगलुरु की तरफ देखोगे तो बेंगलुरु में आपको दो विकल्प मिलेंगे, सिराज और विराट कोहली। लेकिन मेरा यह मानना है कि विराट कोहली आप और फैफ डु प्लेसिस, ये दो ऐसे बैट्समैन हैं जो अच्छा खेलते हैं और ओपन करते हैं। अगर इस टीम को अच्छा प्लेटफॉर्म दे देते हैं तो फिर आने वाले बैट्समैनों के लिए चीजें आसान हो सकती हैं। अगर आपको 2-3 चीजें और हम बताएं इस वीडियो में कि भाई बेंगलुरु की ताकत क्या है। बेंगलुरु की ताकत है केजीएफ, यानी कि विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस और साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल। अब ये इनकी ताकत, लेकिन कमजोरी क्या है इनकी? मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि वहां पर रजत पाटीदार हैं, दिनेश कार्तिक है। दिनेश कार्तिक का भी अगर आप देखोगे तो ठीक है, 2-4 अच्छे शॉट्स लगा लेते हैं, लेकिन वो इनिंग को फिनिश नहीं कर पाते। इनके पास अच्छे फिनिशर की नीड है। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर आप देखोगे पंजाब में, तो पंजाब के पास वहां पर लिविंगस्टोन और सैम करन जैसे तूफानी बैट्समैन है जो अच्छा फिनिश कर सकते हैं। और हालांकि सिकंदर रजा को भी पहले मैच में मौका नहीं मिला था, लेकिन ये दो फिनिशर हो सकते हैं। अब बॉलिंग देखोगे, वैन टू मैन मार्किंग करोगे तो बॉलिंग में भी पंजाब की टीम थोड़ी बेहतर नजर आती है, क्योंकि वहां पर अर्शदीप सिंह हैं जो अच्छा गेंद करते हैं, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि इनके पास दूसरा गेंदबाज नहीं है जो अच्छा गेंद डाल सके। सिराज का अगर पावर प्ले में पिट गए तो फिर वो डेथ में पिटते हैं, लेकिन यहां पर लोकी फर्ग्यूसन का देखना पड़ेगा। उनके पास चेंज ऑफ पेस करते हैं, नकल बॉल करते हैं, तो ऐसे में काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन मैन टू मैन अगर आप देखोगे तो बॉलिंग पंजाब की थोड़ी बेहतर है एज कंपेयर टू बेंगलोर के। तो ऐसे में एक अच्छा हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। धन्यवाद।